राधे राधे गुरु जी। जी। हनुमान जी ने वो पहाड़ क्यों उठाया था? हनुमान जी ने पहाड़ पर्वत क्यों उठाया था? पहाड़ क्यों उठाया? लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुखैण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी ले आओ। अब संजीवनी बूटी हनुमान जी लेने तो गए, पर हनुमान जी को पता ही नहीं चला कि इनमें से कौन सी संजीवनी है। तो पूरा पहाड़ ले आए कि भैया वैद्य जी जो उनको अच्छी लगेगी वो निकाल लेंगे, क्योंकि हम एक बार वापस आ गए फिर बोले कि नहीं ये वाली नहीं है तो जाने आने में बड़ा टाइम, तब तक लक्ष्मण जी के प्राण संकट में जा सकते थे। तो हनुमान जी पूरा पहाड़ ले आए। धन्यवाद गुरु। प्रणाम गुरु जी। जी जी मेरा नाम सरिता राठौर है। माइक पास में लो। मेरा नाम सरिता राठौर है जी। मैं कानपुर देहात की रहने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है गुरु जी। हम लोग इससे पहले भी आपके पास आए थे। हम लोग बहुत परेशान हैं। आज से मेरी शादी के 25 साल हो गए हैं और मेरी बेटी की बहुत तमन्ना थी कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं। मेरा परिवार इतना गंदा ससुराल का मिला है कि मेरे बेटे को 3 साल जब छोटा था तो ले लिया गया था और बेटी को 4 साल की थी मुझे दे के निकाल दिया गया था। और मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ मुझे बदनामी मिली है, मैं उसको रखे, यही सब गंदी बातें। लेकिन मैंने अपनी आत्मा से ये समझ लीजिए ये सोच लिया था कि ईश्वर ने हमको ज़मीन पे भेजा है तो एक ज़िंदगी ऐसी सही। शायद उन्होंने ये से देख कर भेजा था हमको कि जैसे भाई उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। तो मैंने उनकी जो भी यातनाएं थी, मैंने 45 साल की एज हो गई मेरी, मैंने सब यातनाएं सही और अपने कर्मों से जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने इस करके मैंने इस बेटी को पाला। मेरे ससुर ने अंत समय में अपनी गलती को फील किया और उन्होंने मुझे आखिरी लास्ट टाइम मुझे बुलाया। मैं कानपुर देहात रूरा से हूँ और मेरे ससुर का नाम था श्री रमेश चंद, स्वर्गीय रमेश चंद। तो उन्होंने मुझे बुला करके कहा बहू अपना घर संभालो। मैंने अपना घर संभालने के लिए क्या है, सवाल क्या है ये बताओ। सर मेरी बात सुनिए। हम समझ गए। उन्हीं के कहने के लिए ये देखिए सर मेरे परिवार वाले हैं, इन्होंने मुझे दोबारा रहने नहीं दिया। पति कहाँ है आपके? ये मेरे पति हैं। इस कागज में है? जी हैं। रियल में कहाँ है? हैं रियल में ये वहीं रहते हैं और हम लोग अपना मुझे निकाल दिया दोबारा। पति ने निकाल दिया तो क्यों निकल गई आप? क्या बोले? नहीं निकले, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया। बेटी ने संघर्ष। क्यों निकालना चाहते हैं? पति और बेटा। आपका बेटा? मकान मेरे नाम मेरी सास ने और ससुर ने कर दिया था। उस मकान के चक्कर में इतना मारा है कि मेरे 10-15 टाके मेरे सर पे। तो आपके बेटे ने मारा? हाँ, और 2 हाथ लट चलाए हैं और ये इसका हाथ तोड़ दिया देखिए सर। और किसने मुझे तोड़ा हाथ? लड़के ने। क्यों ऐसा लड़का उद्दंड है? और बता नहीं रहे, उन्होंने नंदों ने ले लिया था और उसको अपने हिसाब से पाला है। क्यों ले लिया आपने? क्यों दे दिया? मैंने उनको नहीं दिया था। देखिए क्या हो रहा है कि जब हम रहना चाह रहे हैं ऐसे उस समय भी रहना चाह रहे थे, उस समय भी मेरे ऊपर बहुत कुछ हुआ। और अब नंद ने और मेरी सास मिलकर करती थी तो चले आए थे। फिर तो नंद कितनी है आपकी? 3 नंद है सर। तो तीनों की शादी नहीं हुई? तीनों की शादी। ये मेरी छोटी नंद है और ये मेरी बड़ी नंद है और ये बड़ी नंद है और ये उनके बेटी दामाद हैं। इनके भी फैमिली है सर। ये अपने फैमिली से तो बहुत अच्छी से बेटियों की देख रेख करते हैं और शादी ब्याह की है। लेकिन क्या उनको ये नहीं लगता कि मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी तमन्ना है कि वो अपने घर में रहे और पढ़ लिख कर अच्छी ससुराल मिले, उसकी भी शादी हो। सबकी तमन्ना होती है सर। ननंद लोग आपका घर फुड़ा रही हैं? फुड़ा नहीं रहे, ले ली। अब तो हम रोड पे रह रहे हैं। और मेरा भाई ना होता सर, वो बैठा है पीछे, तो आज हम लोगों का इलाज ना होता। हमें तो इतना मारा था और प्रशासन भी मेरा साथ नहीं दिया और डीएम के पास गए थे तो उन्हें अंदर हुए, लेकिन वो छूट गए सर। और मैं पूजा बहुत करती हूँ। ये ननदों को क्या हो गया है बताओ? ये देख घर फोड़ाने पे लगी रहती है कुछ ननदें। हम आए थे ये तीनों ने और इनको, बल्कि मैंने बोला भी कि मेरी अपनी बेटी की तरह इसकी अपनी ये बेटी को समझो। इनको ये भी तो जानो कि इसको भी तमन्ना है, अपनी इसकी भी ससुराल जाने की इच्छा है। तो इसको अगर ऐसे कैसे मैं रास्ते पे भटकती हुई छोड़ दूंगी? इसकी ससुराल हो जाएगी सर कैसे? जब कमा के नहीं खिला पाएंगे तो रोड में रह के इसकी शादी कर पाएंगे? आप बताइए।
भले ना वो हमें पति को समझाओ, पुत्र को समझाओ। सर नहीं, 25 सालों पे नहीं समझा पाए। इसकी हमारी एक बात समझिए सर कि हमने ये जो लड्डू गोपाल हैं, हम उनकी सेवा करते हैं। मेरा सामान तक नहीं उठाने दिया। सामान उठाने गए थे तो इतना मारा हम लोगों को कि घर के अंदर, और कहते दुनिया वालों से ये रहती नहीं है घर में। इसीलिए मैंने लाइव आए कि मैं रहती ना होती तो वहाँ आती क्यों मुझे। और अगल बगल के जो इच्छाराम दुबे हैं और गपवंत तिवारी हैं, ये मोहल्ले के लोग हैं। सामने एक बागेश्वर धाम से जुड़े हुए हैं, बोर्ड बागेश्वर का लड़का लगाए हुए है, लेकिन इतना दंड कमाता है कि उसने मेरे लड़के के साथ मिलकर बहुत कुछ किया। मोहल्ले वालों ने एका करके मतलब कि तुम आने नहीं देंगे, यहीं मिट्टी कर दो और हम लोग गवाही दे देंगे पुलिस वालों को, मर गई होगी कैसे भी। ऐसे मोहल्ले वालों ने इसको उठवाने। बेटी से बात कराओ जी, लीजिए बात। राधे राधे गुरुजी। आपको सर भैया ने मारा था, हम लोग गए थे अरे वो अभी अप्रैल में गए थे हम लोग सामान उठाने के लिए, सिर्फ अपना सामान लेने गए थे क्योंकि हम लोग रोड पे रह रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने घर में एंट्री करी, मोहल्ले वालों ने, किसी ने हम लोगों को स्टेशन पे देख लिया होगा, उन्होंने घर में इन्फॉर्म कर दिया। बाहर भाई तुरंत ही तैयार बैठा हुआ था, उसने नट उठाए और हम लोगों को मारता हुआ बाहर तक मतलब। तो आपका भाई ऐसा क्यों है कि आपको मारता है? सर अभी तक हम लोग सही से 4 सालों से रह रहे थे। हम आपको बताएं कि मतलब वो दादी ने पहले निकाल दिया था, लेकिन जैसा कि मम्मी ने बताया कि पापा ने मेरे बुला लिया था, फिर दादी भी एक्सपायर हो गई। फिर हम लोग 4 सालों से घर में अच्छे से रहे, बल्कि हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे थे। लेकिन अभी ये जो लास्ट वाला रक्षाबंधन गया है, इसमें मेरी बुआ आई थी छोटी वाली, जिनका नाम है पम्मी राठौर। उनकी शादी झींझक में हुई है। वो जब से आई थी और उसी तो के आई थी तो आके गई नहीं? सुनिए गुरुजी, बता रही हूँ कि उसके 15 दिन बाद से मेरे पापा और भाई उन्हीं के घर जाके रहने लगे। फिर 6 महीने वो लोग वहीं रहे और हम लोगों ने अपने घर पे रूरा में मतलब सारे काम किए। चाय की ठेली वगैरह हम लोगों ने सब स्टॉल वगैरह लगाए, वहाँ पे काम भी किया। तो मेरा भाई वहाँ पे हम लोगों को आता था, मारपीट करता था। मेरे मामा काम तो करते आपने थे। पुलिस कंप्लेंट नहीं की? भाई ने हाथ तोड़ की दिया? थी सर, लेकिन वहाँ पे पुलिस वाले, मेरा भाई अच्छा काम करता है, प्रॉपर्टी डीलर है और कांटे बाट का वेट एंड मेजरमेंट का काम करता है। अनुज राठौर नाम है उसका। तो उसका लाइसेंस है संजय स्किल कंपनी के नाम से। तो पुलिस वाले मतलब जो थाना है, रूरा थाना, वो हम लोगों के कंट्रोल में उन लोगों के है। तो वहाँ पे कुछ हुआ नहीं। फिर जब हम लोग गए थे घर पे तो हम लोगों को जब मारा गया तो हम लोगों ने लोकल पुलिस थाने से कुछ नहीं किया। मम्मी तो ऐसे ही मतलब ऐसी कम गंभीर अवस्था में डीएम के गई थी। हम लोगों का वो लगता है अकबरपुर, क्या लगता है, ठीक है, माती अकबरपुर में गए थे तो सर उन्होंने मेरी मदद की, उन लोगों को अंदर किया। लेकिन थोड़े एक ही दिन बाद वो लोग फिर बाहर आ गए। मोहल्ले वालों ने, गपवंत तिवारी ने उनको बाहर निकाल लिया, इच्छाराम दुबे और अमन शर्मा ने। तो अब आप लोगों की क्या गलती थी? ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? वही तो हम जानना चाह रहे हैं सर, इसीलिए हम लाइव आ करके ये बोल रहे हैं सब लोगों से कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा दिन रही नहीं। फिर मुझसे छोड़िए, चलिए मुझसे दुश्मनी है, पर ये लोग बहुत मानते, बागेश्वर को मानते हैं, पूजा बहुत भी करते हैं, सूरज देव को जल देते हैं। इतनी पूजा पाठ करते हुए भी एक लड़की की तरफ नहीं उन्होंने देखा कि आखिर उस लड़की का क्या कसूर है, और वो उसका भी हक है अपने घर में रहने के। मेरे से क्या प्रश्न करना है? कोई सर ये हम पूछ रहे हैं कि मेरा सामान बाहर नहीं आया लड्डू गोपाल का, तो मैंने फिर से यहाँ से लड्डू गोपाल लिए हैं। सही है, ले लो, पूजा करो। कोई इनकी बुद्धि समय के साथ ठीक होगी और ननंद को भगवान देंगे उसको दंड, यदि उसने फोड़ाई है घर। तो कि जो किसी का घर फोड़ाता है, जो किसी का घर तोड़ता है, भगवान कहते हैं कि तुमने किसी के घर में आग लगाई तो फिर तुम अपने घर को बचाना भैया मेरा ये भाई है, इसकी वजह से आज हम जिंदा बैठे। भैया आपका ख्याल रखेंगे, आगे भी रखेंगे और घर में सब ठीक होगा धीरे धीरे। धन्यवाद। पति बच्चों को कभी ले आना हमारे पास। वो अब हम बेटे की मानते हैं, हमारी नहीं मानते। अगर हमारी मानते होते तो वो सद रास्ते पे चलते। आएंगे, चिंता ना करो। गुरुजी आपके चरणों मेरे सत प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए।